नमस्कार। आप देख रहे हैं टेक वन, मैं हूँ श्याम सुंदर। आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसी शख्सियत की जो प्रतिभा की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में इस चीज़ की कमी बिल्कुल भी नहीं है। 75 में भारत के 75वें अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश से 75 लोगों को जो है वो बुलाया गया था पेंटिंग के लिए। जो नया संसद भवन जो है वो बन रहा है, उसमें ये पेंटिंग जो है वो वहाँ पे लगेगी। बात करने के लिए सोना पादा जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। सोना जी, टेक वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। सोना जी, क्या वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई, किस तरह की पेंटिंग थी, कितने लोग थे और क्या आपने वहाँ पे दर्शाया इस पेंटिंग में? सर, वहाँ पे जो संसद भवन के लिए बड़े बड़े से पैनल्स बन रहे हैं। हर एक स्टेट की एक लेडी बुलाई थी उन्होंने। हम 75 लेडीज़ थी। पहली बार जो सिर्फ एक कैंप में सिर्फ पूरे स्टेट की सिर्फ औरतें काम कर रही थी। इसका जो नाम रखा था, जो प्रोजेक्ट वर्क का नाम था, जन जननी जन्मभूमि। तो एक तो इसका नाम ही बहुत अच्छा था, जन जननी जन्मभूमि, कि जन्म देने वाली एक माँ और जन्मभूमि। उस पे ये सारा प्रोजेक्ट वर्क था। और एक ही जगह पे हम पूरे देश के औरतें इकट्ठी थी। और इतना अच्छा वहाँ पे महोत्सव रहा ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हम थैंक्स भी करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट आर्ट एंड अकेडमी की तरफ से, ललित कला अकेडमी की तरफ से हमें बुलाया गया था। अपनी स्टेट की मैं स्टेट की भी शुक्रगुजार हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी शुक्रगुजार हूँ कि स्टेट से एक मैं ही लेडी थी जो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी, जम्मू कश्मीर को। तो मुझे वहाँ पे मौका मिला अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने का। और हर पैनल पे ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने एक पेंटिंग ली। मैं बसोली पेंटिंग को, आपको पता था बसोली पेंटिंग जो, और ये वर्ल्ड फेमस है। और हमारी स्टेट में जैसे किसी स्टेट को देखने के लिए उसका आर्ट एंड कल्चर देखा जाता है, तो कल्चर में तो आप लेह का देख सकते हो, श्रीनगर का देख सकते हो, जम्मू का देख सकते हो। लेकिन जो आर्ट के बारे जानते हैं तो वो बसोली पेंटिंग हमारी स्टेट में सबसे ऊपर ऊपर आता है। है। तो हमारी स्टेट में तो बसोली पेंटिंग मैं भी साल में एक बार एकेडमी एक कैंप करवाती थी। अब उन्होंने वो भी बंद कर दिया है एकेडमी। और हमारी स्टेट में शायद बसोली पेंटिंग, मुझे नहीं, मैं जहाँ तक जानती हूँ कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमारी स्टेट का ये जो आर्ट है ये वर्ल्ड फेमस है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को, अब मुझे अपने आप में गर्व महसूस होता है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे सबके आर्ट को जानने का एक मौका मिला, सीखने का मौका मिला। अपना काम तो किया, हमें हमने और भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। जैसे हम मधुबनी में वहाँ पे गए, तो वहाँ पे जगह जगह पे मधुबनी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। हर जगह पे आप किसी ऑफिस में भी जाते हो तो वहाँ पे भी मधुबनी पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन हमारी स्टेट में अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कहीं बसोली पेंटिंग लगी हो या किसी डिपार्टमेंट में कोई बसोली पेंटिंग लगी हो। तो पहले तो गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि हमारी जम्मू में हो चाहे श्रीनगर में हो, अब झूठी हैं हम, तो जम्मू कश्मीर में जितने भी डिपार्टमेंट में हैं, हर डिपार्टमेंट में बसोली पेंटिंग होनी ही चाहिए। मैम, आपने क्या दर्शाया जो वहाँ पे पेंटिंग बनाई है, क्या दर्शाया है वहाँ पे? जो पेंटिंग वो संसद भवन में जो लगी है, वहाँ पे क्या दर्शाया आपने? सर, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैनल्स थे जो वहाँ पे लगने हैं। तो हर एक स्टेट को मौका दिया था। एक तो हमें तो बहुत ही अच्छी जगह मिली। वहाँ पे केरला के आर्टिस्ट थे, उन्हीं के साथ हर हर एक पैनल पे कुछ ना कुछ हमें बनाने का मौका दिया गया। लेकिन एक जगह हमारे पर्टिकुलर जो जगह थी, लक्ष्मी माता है, तो लक्ष्मी माता के साथ हमें बसोली की एक फिगर बनाने को दी। वो हमने वहाँ पे बनाई और वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। जैसे सब बोलते थे कि वहाँ पे अगर अपनी अपनी स्टेट के मिनिस्टर्स लोग जाएंगे तो सब यही ढूंढेंगे कि मेरी स्टेट का वर्क कहाँ लगा हुआ है। सो मेरा वर्क जो है वो सबसे यूनिक और सबसे सामने लगा हुआ है, जो कि बसोली पेंटिंग को देखने से ही बंदा पहचान जाएगा कि ये जो है कि बसोली पेंटिंग है। डॉक्टर संगीता मैम हमारे साथ, उनसे भी पूछते हैं। मैम, आपको क्या कैसे लगा कि जो है वो सोना पादा जी का ही नाम जो है वो इसमें देना चाहिए? देखिए, जैसा कि आपने सोना जी से बात की अभी, बसोली पेंटिंग्स जो हैं वो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स हैं और हमारे डिपार्टमेंट में इसकी काफ़ी बहुतायत में ये आप देखेंगे कि पेंटिंग्स हैं डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में। तो एक उन पेंटिंग्स को देख देख कर हमारा भी इंटरेस्ट जो है वो जनरेट होता है। तो लिहाजा मुझे सोना जी से अक्सर पहले भी मिलती रही हूँ और अक्सर इनसे मिलना होता रहा है। तो जैसे ही मुझे
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ़ोन आया कि हमें इस तरह से आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में हमें 75 महिलाओं को बुलाना है हर एक स्टेट से, ताकि वो वहाँ पर आकर अपने कला को, अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करें। तो मेरे मन में एकदम से मुझे श्री वीरेंद्र वांगरू जी ने, जो कि वहाँ पर डायरेक्टर हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि आप अगर बताते हैं कोई इस तरह का कोई चेहरा हो जो वहाँ पर जाकर काम भी करे और अच्छे से वहाँ को हमारे यूटी ऑफ जेके को भी अच्छे से रिप्रेजेंट करे। तो मुझे एकदम से मैडम का नाम आया, मैडम सोना पादा जी का। इनके साथ अक्सर मिली हूँ, बहुत ही अच्छा काम करती हैं ये बसोली पेंटिंग्स में। इनकी पेंटिंग्स बड़ी ही जीवंत होती हैं, आपने अभी देखेंगे कि बहुत ही अच्छा इनका काम होता है। तो लिहाजा वहाँ पर जन, जननी और जन्मभूमि, इस थीम पर इनको वहाँ पर बुलाया गया कि वहाँ पर कुछ ऐसे आपको पेंटिंग्स जो हैं इन पर, इस थीम पर आपने बनानी है। तो मुझे लगा इनसे ज़्यादा बेहतर ये काम कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जननी तो ये हैं ही हैं और अपनी जन्मभूमि के साथ भी बड़े अच्छे से जुड़ी हुई हैं। तो लिहाजा मैंने इनका नाम दिया। मैडम ने वहाँ जाकर, जैसा कि मुझे बहुत से इनपुट्स आते रहे कि बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है और अपनी यूटी ऑफ जेके को बहुत अच्छे तरह से रिप्रेजेंट किया है। और ये सारी पेंटिंग्स बहुत ही गौरव की बात है हमारे यूटी जेके की कि एक मतलब कि फर्स्ट टाइम इस तरह से ये महिला वहाँ जाकर और उन्होंने पूरी यूटी जेके को रिप्रेजेंट किया है और साथ ही वहाँ पर पेंटिंग्स भी बड़े अच्छे से बनाई हैं। और ये सभी जो पेंटिंग्स हैं, ये सुनने में आ रहा है कि जो हमारा नया संसद भवन बना हुआ है दिल्ली में, वहाँ पर ये लगेंगी और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे वहाँ पर इसको इनाग्रेट करेंगे। तो ये बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है। 75 स्टेट्स की अगर बात करें तो वहाँ से जितनी महिलाएं आई हुई थी उन्होंने अपनी अपनी जो कला थी वो वहाँ पे दर्शाई। खासकर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद भवन जो बनने जा रहा है नया, वहाँ पे बसोली पेंटिंग का आर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे जो सोना पादा जी ने बनाया है। और आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि जम्मू असेंबली हॉल जो बनने जा रहा है वहाँ पे भी अगर बसोली पेंटिंग की जो वहाँ पे लगाई जाए, एक ऐसा ही कंपटीशन जो है वो करवाया जाए, तो सरकार के साथ जो है वो जो सारी चीज़ें साझा की हैं, उनको बताया कि इस चीज़ के लिए भी जो है वो इनिशिएटिव लेना चाहिए सरकार को। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। श्याम सुंदर, टेक वन, जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।